नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इससे पहले जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ भी चुके हैं, संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान सभा का गठन और प्रस्तावना। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग चैनल पर जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा और संविधान का जो एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। संविधान का जो अगला टॉपिक है हमारा आज का, उसमें पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। आइए देखते हैं वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान निर्माण के समय टोटल अनुसूचियों की संख्या जो थी, उनकी संख्या थी 8, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। हम लोग 12 अनुसूचियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं जो अनुसूचियाँ हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो प्रथम अनुसूची जो है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो जो प्रथम अनुसूची है, इसमें भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में भारत के सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। इसके अलावा जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में क्या किया गया है? जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन सभी को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन। ठीक है, जो पदाधिकारी हैं इनको दिए जाने वाले वेतन, भत्ता व पेंशन, इसका उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन, ठीक, ये भारत सरकार की संचित निधि से ये वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट अगला बात करेंगे, तीसरी अनुसूची जो है तृतीय अनुसूची। इसमें जो पदाधिकारी हैं हमारे, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो पदाधिकारी अपना पद धारण करते हैं उससे पहले उन्हें एक शपथ लेनी होती है। तो इस शपथ को किस अनुसूची में रखा गया है? तो आपको याद रखना है, अनुसूची 3 में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे चौथी अनुसूची जो है, चौथी, इसमें राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण, ठीक, संघ राज्य क्षेत्र और भारत के जो राज्य हैं इनमें प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया है आपकी चौथी अनुसूची में। फिर आगे बात करेंगे जो पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन नहीं है। राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। यानी कि किन किन राज्यों से और किन किन संघ शासित क्षेत्रों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं, ये आप चौथी अनुसूची में इसको सही कर लेंगे। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण, इसका वर्णन किया गया है पांचवी अनुसूची में। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फिर छठवीं अनुसूची जो है
छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य है इसमें प्रशासन व नियंत्रण, इसका वर्णन किया गया है। छठी अनुसूची में कौन कौन से पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन किया गया छठवीं अनुसूची में। इसके बाद सातवीं अनुसूची। सातवीं जो अनुसूची है इसमें राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन। ठीक है, यहाँ पर शक्ति के बंटवारे का वर्णन किया गया है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बीच में। ठीक, और इसमें 3 सूचियाँ आती हैं। कौन कौन सी 3 सूचियाँ आती हैं समझ लीजिए। संघ सूची, 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ आती हैं जिसमें संघ व राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन किया गया है। इसमें कई विषय शामिल किए गए हैं। उन विषयों को जो इम्पॉर्टेंट विषय हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि किस अनुसूची में कितने विषय को यहाँ पर शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। संघ सूची जो है इसमें पहले 97 विषय थे, अब यहाँ पर 100 विषय हैं। ठीक है, पहले 97 थे, अब कितने हैं? 100 विषय हैं यहाँ पर। और राज्य सूची जो है इसमें पहले 66 विषय थे। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब यहाँ पर केवल 61 विषय हैं। ठीक है, और जो समवर्ती सूची है इसमें पहले 47 विषय थे और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 52 विषय हैं कुल। तो इन विषयों को आपको याद रखना है। पूछ लेता है संघ सूची में वर्तमान में कुल विषय कितने हैं, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, प्रेजेंट टाइम में अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले कितने? 66 विषय थे, प्रेजेंट टाइम में इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, प्रेजेंट टाइम में इसमें 52 विषय हैं। ठीक, आगे वर्णन करेंगे इसका अच्छे से। संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, ठीक, उन शब्दों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। आगे देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले यहाँ पर भाषाएं 14 थीं, इस 8वीं अनुसूची में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 14 थीं प्लस यहाँ पर 8 और भाषाएं बराबर 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। ठीक है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसमें 3 संशोधन हुए। इन 3 संशोधन के माध्यम से विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया। आइए देखते हैं। जो इसमें 21वां संविधान संशोधन हुआ है, 21वां संशोधन जो हुआ है आपका, ये हुआ है 1967 में। ठीक, और 1967 में संशोधन हुआ। इसमें जो भाषा जोड़ी गई वो भाषा है सिंधी। सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। ठीक, आगे बात करेंगे। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ है, 71वां संशोधन, इसमें ये हुआ 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी देख लीजिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है 71वां संशोधन 1992 के तहत। फिर नेक्स्ट तीसरा जो हुआ है ये 92वां यानी कि 92वां संशोधन हुआ है, और ये संशोधन जो आपका हुआ है ये हुआ है 2004 में।
52वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ, जिसमें प्रमुख भाषाएं जोड़ी गईं मैथिली, इसके अलावा संथाली, बोडो और डोगरी। इन भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 8 तक की अनुसूचियाँ हम लोगों ने पढ़ लीं, जो कि पहले थी। अब प्रेजेंट टाइम में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जो है उसमें कब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं। 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए। अब बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संशोधन जो हुआ है ये 1951 में किया गया। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें वर्णन किया गया है भूमि सुधार, भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। ये आपको याद रखना, प्रथम संशोधन है यहाँ पर ये, और ये हुआ कब है 1951 में, और इसमें भूमि सुधार व संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करेंगे जो 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची जो है ये आपकी जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1985 में हुआ है। ठीक है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें दल बदल रोकने का प्रावधान है। दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया है इसमें 10वीं अनुसूची में। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी पार्टी द्वारा चुन लिया जाता है, कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में शामिल होकर चुन लिया गया है, ठीक, और वो व्यक्ति चाहे कि अब जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ना चाहे, अगर वो उस पार्टी को छोड़ता है तो उसका पद जो है वहाँ से रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 10वीं अनुसूची में दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 11वीं अनुसूची जो है। 11वीं अनुसूची जो है ये 73वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से जोड़ी गई 1992 और 93। कहीं कहीं पर आपको वर्ष 1992 मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 1993 मिल जाएगा, क्योंकि इसको 1992 में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया था, 93 में इसको पारित किया गया था 73वां संविधान संशोधन। और इसमें वर्णन किया गया है जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए यहाँ पर 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर कार्य करने के लिए कितने टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और ये भी याद रखना 73वां संशोधन 1992-93 में ये जोड़ी गई है। फिर बात करेंगे 12वीं अनुसूची जो है। 12वीं अनुसूची जो है आपकी ये 74वां संशोधन हुआ था, ये भी 1992-93 में हुआ है। ठीक है, कहीं पर आपको 92 मिल जाएगा, कहीं 93 मिल जाएगा। इसमें क्या किया गया, जो शहरी निकाय हैं, शहरी निकाय के अंतर्गत जो संस्थाएं कार्य करती हैं उनको यहाँ पर कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, उनको कार्य करने के लिए टोटल कितने 18 विषय यहाँ पर प्रदान किए गए। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद अभी हम लोगों ने 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को पढ़ा था, जिसमें कुछ विषय शामिल किए गए थे। तो एग्जाम में कई बार वहाँ से विषय के बारे में पूछ लेता है कि ये विषय प्रेजेंट टाइम में किस अनुसूची में शामिल है। तो आइए उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी 12 अनुसूचियाँ पूरी हो गई। ठीक, तो जो संघ सूची है, राज्य सूची है
और समवर्ती सूची है, उसमें जो है कौन कौन से विषय शामिल किए गए थे। ठीक, उसमें जो इम्पॉर्टेंट विषय हैं वो देख लीजिए। राज्य सूची में जो इम्पॉर्टेंट विषय शामिल हैं, देखते हैं कौन कौन से राज्य सूची में विषय शामिल हैं आपके। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, पुलिस के अलावा रेलवे पुलिस, इसके अलावा कारागार, पुलिस, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, पुलिस, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, इसके अलावा भूमि सुधार, गैस, कृषि, इसके अलावा प्रति व्यक्ति कर और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इन विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। राज्य सूची में शिक्षा भी शामिल थी, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे राज्य सूची के अंतर्गत। संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उसमें क्या क्या है, डाकघर, बचत बैंक, इसके अलावा बैंकिंग, रेलवे, निगम कर, बीमा, रक्षा, जनगणना, शेयर बाजार और यहाँ पर रेडियो, टेलीविज़न, ये सारे विषय जो हैं आपके संघ सूची में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में क्या क्या विषय शामिल किए गए। देखिए, आर्थिक योजना, इसके अलावा आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, इसके अलावा वन और शिक्षा, इसके अलावा विवाह, तलाक और गोद लेना। ठीक, समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल किया गया, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले और जनसंख्या नियंत्रण, वन, शिक्षा, विवाह, तलाक और गोद लेना, इन सभी को शामिल किया गया है। जो शिक्षा विषय है इसको पहले राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें यहाँ पर शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समवर्ती सूची प्रमुख अनुसूचियाँ जो हैं उनसे रिलेटेड जो है टॉपिक को समझा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत